सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान वेन रेन से लड़ता है और उसे हराने की जगह उसे परेशान करता है जैसे उसने चेन नान को किया था। लेकिन जब वेन रेन ने लुओक्सी को गाली दी तो चेन तियान ने अपने वन शॉट किल टेक्निक से वेन रेन को जान से मार दिया, जिसके बाद लुओक्सी गुड आई को चैलेंज करती है। लेकिन गुड आई लुओक्सी से डरकर बिना लड़े ही हार मान लेता है, जिससे अब चेन फैमिली बेट जीत जाती है और गू फैमिली का आयरन वुड फॉरेस्ट अब चेन फैमिली का हो जाता है। लेकिन गुड आई ने इस बारे में अपने डेड को कुछ नहीं बताया था, इसीलिए गो फैमिली हेड को अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लास्ट में जब बिली बांगजी लुओक्सी को विनर अनाउंस करता है, वो लुओक्सी को पॉइजन दे देता है, जिसे चेन तियान अपने विजन में देख लेता है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। फिर अब हम लुओक्सी को देखते हैं जो चेन तियान के पास आती है। चेन तियान ने उसके ऊपर पॉइजन का ऑरा देख लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए चेन तियान लुओक्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। तो अब लुओक्सी उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। दरअसल अभी तक पॉइजन का असर नहीं हुआ था, इसीलिए लुओक्सी ठीक थी। चेन तियान सोच ही रहा था कि बिली बांगजी ने उसके साथ क्या किया है। तभी अगला मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मिस्टर जिन गोस्ट मास्टर को चुनता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। इसीलिए अब गोस्ट मास्टर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ग्राउंड में आकर मिस्टर जियान से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझसे नहीं जीत सकोगे। तभी अब बिली बांगजी उन दोनों का मैच स्टार्ट कर देता है, जिसमें अब गोस्ट मास्टर अपने गोस्ट हैंड मार्शल स्पीड टेक्निक का यूज करता है और मिस्टर जिन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन फिर भी मिस्टर जिन अपनी शॉट को बाहर नहीं निकालता, इसीलिए अब गोस्ट मास्टर रुक जाता है और मिस्टर जिन से कहता है कि मैं अटैक करने वाला हूँ, अपनी शॉट निकाल लो। लेकिन अब गोस्ट मास्टर की बात सुनकर मिस्टर जिन उससे कहता है कि अगर मेरी शॉट बाहर आई तो वो खून पिए बिना अंदर नहीं जाएगी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं अपनी शॉट बाहर निकाल लूं? यह सुनकर गोस्ट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टर जिन अपनी शॉट नहीं निकालता और उसके अटैक को ऐसे ही रोक लेता है। पर अब गोस्ट मास्टर मिस्टर जिन से कहता है कि अपनी शॉट निकाल लो, वरना तुम ऐसे ही मारे जाओगे। यह सुनकर मिस्टर जिन गोस्ट मास्टर से कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? अगर मेरी शॉट निकली तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। यह कहकर वो गोस्ट राइडर को दूर धक्का दे देता है। लेकिन अब गोस्ट राइडर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था, इसीलिए मिस्टर जिन अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें खोलने से पहले अपनी शॉट से गोस्ट राइडर को मार देता है और उसे कहता है कि यह तुम्हारी इच्छा थी जिसे मैंने पूरा किया है। बिली बांगजी मिस्टर जिन को विनर अनाउंस कर देता है और अगली फाइट गोंग सुन जिंग और बिली फेंग जुए के बीच में अनाउंस करता है, क्योंकि अब बस दोनों ही बची थी। जब वो दोनों ग्राउंड में आती है तो बिली फेंग गोंग सुन जिंग से कहती है कि यार मान लो तुम मेरे मैच की अपोनेंट नहीं हो। यह सुनकर गोंग सुन जिंग बिली फेंग के आगे झुककर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपको नहीं हरा सकती, लेकिन फिर भी मैं मेरी स्ट्रेंथ चेक करना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने कितनी देर तक लड़ सकती हूँ। यह सुनकर बिली फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि क्या गोंग सुन जिंग मुझे लुओक्सी से कमजोर समझती है, क्योंकि उसके सामने उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी। इसीलिए अब वो अपने स्लॉटर मार्शल स्पीड टेक्निक का यूज करती है और गोस्ट क्राई से गोंग सुन जिंग पर अटैक करती है, जिससे गोंग सुन जिंग ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और हार मान लेती है। इसीलिए बिली बांगजी सेमीफाइनल स्टार्ट कर देता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को रेस्ट करने के लिए कहता है ताकि वो सभी को पॉइजन दे सके। लेकिन तभी अब बिली फेंग लुओक्सो को चैलेंज कर देती है, इसीलिए लुओक्सी उससे लड़ने के लिए ग्राउंड में आ जाती है। चेन तियान को लुओक्सी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जानता था कि बांगजी ने लुओक्सी के साथ कुछ किया है और लुओक्सी को यह पता नहीं था। जब उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है तो बिली फेंग लुओक्सी के ऊपर अपनी स्लॉटर मार्शल स्पीड से अटैक कर देती है, लेकिन लुओक्सी उसके अटैक को रोक देती है और साथ ही बिली फेंग के ऊपर रिटर्न अटैक करती है। लेकिन बिली फेंग को उससे कुछ नहीं होता। तभी अब बिली फेंग लुओक्सी के ऊपर फिर से अटैक करती है, इसीलिए लुओक्सी उसके अटैक से बचती है और अपने थंडर लाइटनिंग से बिली फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। बिली फेंग को भी अब लुओक्सी की लाइटनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो भी लुओक्सी के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रही थी, लेकिन लुओक्सी भी उसके सभी अटैक से बच रही थी। इसीलिए अब बिली फेंग अपने पावरफुल टेक्निक का यूज करने का इरादा करती है और लुओक्सी से कहती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, पर अब तुम नहीं बच सकोगी। यह कहकर बिली फेंग अपनी मार्शल स्पीड की एक पावरफुल टेक्निक
से अटैक करती है, जिसमें गोस्ट फेस लुओक्सी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन ये देखकर लुओक्सी मुस्कुराती है और एक जायंट लाइटनिंग डार्ट बनाकर उस गोस्ट फेस के ऊपर फेंक देती है, जिससे अब गोस्ट फेस रुक जाता है और उस लाइटनिंग डार्ट को रोकने लगता है। तभी अब लुओक्सी कुछ छोटे लाइटनिंग डार्ट से बनाकर उनसे बिली फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। बिली फेंग को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी बिली बांग्सी का दिया हुआ पॉइजन काम करता है और लुओक्सी की पावर्स खत्म हो जाती है। अचानक लुओक्सी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाती। ये सब देखकर अब चेन तियान समझ जाता है कि बांग्जी ने लुओक्सी को पॉइजन दे दिया था और उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। चेन तियान को बिली बांग्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कह सकता था। इसीलिए अब चेन तियान लुओक्सी से हार मारने के लिए कह देता है। लुओक्सी हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन अगर वो हार नहीं मानती तो बिली फेंग उसे जान से मार देती। इसीलिए अब लुओक्सी चेन तियान के कहने पर हार मान लेती है। चेन तियान लुओक्सी से कहता है कि तुम इसे मुझ पर छोड़ दो और हार मान लो। यह सुनकर लुओक्सी हार मानकर वापस आ रही होती है। तभी अब बिली फेंग लुओक्सी से कहता है कि शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सुपीरियर है। बिली फेंग की बात सुनकर लुओक्सी उससे कुछ नहीं कहती और वापस आ रही होती है। तभी वो कमजोरी से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन चेन तियान उसे पकड़ लेता है और उसे गले लगाकर उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी, अब जाकर आराम करो। ये कहकर लुओक्सी को ग्राउंड से बाहर भेज देता है, क्योंकि अब मिस्टर जिन और चेन तियान की फाइट होने वाली थी। चेन तियान ग्राउंड पर आ जाता है, जहां मिस्टर जिन पहले ही पहुंच गया था। चेन तियान के आते ही मिस्टर जिन उसे कहता है कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। चेन तियान मिस्टर जिन से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप से में आपका कोई मुकाबला नहीं है, जिसकी मैं तारीफ करता हूँ। यह सुनकर मिस्टर जिन चेन तियान को थैंक यू कहता है और साथ ही यह भी कहता है कि तुम एक लेवल 1 के मार्शल आर्टिस्ट हो और मैं एक 4th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। हमारी स्ट्रेंथ के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त तक लड़ूंगा तो मैं ज़रूर जीत जाऊंगा। यह सुनकर चेन तियान मिस्टर जिन से पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो अब मिस्टर जिन चेन तियान से कहता है कि हम दोनों स्वॉर्ड मैन हैं, इसीलिए क्यों ना हम बस एक ही स्वॉर्ड अटैक से हार और जीत का फैसला कर ले। यह सुनकर अब चेन तियान भी मिस्टर जिन की बात मान लेता है। चेन तियान का फैसला सुनकर मिस्टर जिन हंसता है और उसे कहता है कि हमारी लड़ाई का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहूँगा। मिस्टर जिन की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि चलो फाइट करते हैं। इसीलिए अब चेन तियान की बात सुनकर मिस्टर जिन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अटैक करने की तैयारी करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।